हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 9 लेबर वेलफेयर। सो लेबर वेलफेयर से हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स किए हुए हैं, इस सेशन से यूनिट 9 से किए हुए हैं एंड काफ़ी सेशंस लिए हैं मैंने। सो लाइक सेशन इन द सेंस लाइक हमने आई थिंक 2-3 क्लासेस ली हैं अब तक यूनिट 9 से। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू शेयर दैट यूनिट 1 to 8 मैंने कवर किया हुआ है अपने इस चैनल पर। अगर आपने उन सेशन को देखना है या फिर अगर नहीं देखा है या देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल एडुटेनमेंट पे जाइए, आपको प्लेलिस्ट में सारे यूनिट वाइज आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे। राइट, एंड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज का भी मैंने सेशन लिया हुआ है। सो उन सारे सेशंस को आप देख सकते हैं टू बूस्ट योर प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। राइट, सो लेट्स मूव अहेड एंड हम आज का जो हमारा टॉपिक है बात करते हैं उसकी। सो लास्ट सेशन में हमने बात किया था इंट्रा मुराल एंड एक्स्ट्रा मुराल की बात की थी हमने। राइट, ऑलराइट, सो आज का हमारा सेशन होगा विद द टॉपिक ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ लीगालिटी। क्या है ऑन द बेसिस ऑफ लीगालिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे। लास्ट सेशन में मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ कि इसके अंदर ये जो लीगालिटी की बात कर रहे हैं वो सब टॉपिक है। मेन टॉपिक था टाइप्स ऑफ वेलफेयर सर्विसेज, कितने टाइप की सर्विसेज हैं लेबर वेलफेयर सर्विसेज, उसका क्लासिफिकेशन की बात करेंगे उसके। सो क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखा था ए ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और प्रीमाइसेस। सो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड प्रीमाइसेस के अंदर हमने बात की थी इंट्रा मुराल एंड एक्स्ट्रा मुराल के अंदर। मतलब इंट्रा मुराल मतलब इंटरनल, एक्स्ट्रा मुराल मतलब एक्सटर्नल। तो इंटरनल क्या लेबर वेलफेयर फैसिलिटीज हैं एंड एक्सटर्नल लेबर फैसिलिटीज क्या है, उनकी बात की थी हमने लास्ट सेशन में। आज हम बात करेंगे ऑन बी, देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लीगालिटी। सो लेबर वेलफेयर की जब बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ लीगालिटी क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी हम इस सेशन में देखेंगे। So let's start with the topic on the basis of legality. Welfare services related to physical and social well-being of the employees both within and outside the organization. So क्या कह रहे हैं कि अगर किसी भी organization में कोई person employed है तो organization में जो employer है, ऑर्गेनाइजेशन को जो स्टैब्लिश कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजर है, यू कैन से द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का मेन मोटो क्या होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज के वेल बीइंग की बात करे, उनके फिटनेस की बात करे, उनके हेल्थ की बात करे, उनके फिजिकल एंड सोशल वेल बीइंग की बात करे, और जो कि वो इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। राइट, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के काम कर रहा है या फिर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयर का कर्तव्य है, उसका ऑब्लिगेशन है कि वो अपने एम्प्लॉयज के वेल बीइंग की बात करे, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स निकाले। Within the organization, these include provisions of medical benefits. So physical and social well-being के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, they are within the organization. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात कर रहे हैं, within the organization these include provisions of मेडिकल बेनिफिट्स। मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। सपोज कोई हेल्थ इश्यूज हो जाता है या फिर किसी भी वजह से अगर वो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है एम्प्लॉय को, वर्कर को, लेबर को, तो इन दैट सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में लाइक जो एम्प्लॉयर है उसको वो फंड करे कि राइट अगर वो हॉस्पिटलाइज हो गया है तो उसके लिए जो मेडिकल कॉस्ट आती हैं, जो मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं, उनका कौन देखेगा, उनको देखेगा एम्प्लॉयर। सो जिसमें कुछ पार्ट जो कुछ कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयज की सैलरी का भी होता है एंड एम्प्लॉयर के साइड से भी होता है। सो एम्प्लॉयज का जो पार्ट होता है थोड़ा सा होता है एंड ज्यादा होता है किसका, एम्प्लॉयर का होता है। सो मेडिकल बेनिफिट्स के अलावा क्या देखेंगे, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, लाइब्रेरीज, कैंटीन्स, रेस्ट रूम्स एक्सेट्रा, वो होता है इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं अंडर द लीगालिटी। मतलब कि ये गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट का जो पार्ट है स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो आता है वो बनाते हैं। राइट, सो लीगालिटी के अनुसार मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज को, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, लाइब्रेरीज एंड कैंटीन, रेस्ट रूम्स प्रोवाइड करना। दे में ऑल्सो इंक्लूड मील्स एंड रिफ्रेशमेंट सप्लाईज फ्री ऑफ कॉस्ट और एट सब्सिडाइज्ड रेट्स टू द एम्प्लॉयज। मतलब क्या कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को मील्स मतलब खाना एंड रिफ्रेशमेंट सप्लाईज मतलब स्नैक्स के तौर पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर थोड़ा बहुत मिनिमल कॉस्ट पे
प्रोवाइड कर सकते हैं टू द एम्प्लॉयज. बट outside the organization, welfare arrangements include provision of housing. Outside the organization क्या facilities provide करता है, उसमें क्या include होता है? They are accommodation, housing accommodation, employees को रहने के लिए घर provide करना, education of children of employees, employees जो हैं उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए funding करना, sports fields, medical facilities for the family, etc. ये आती हैं outside the organization के अंदर. पहला है स्टेट्यूटरी एंड दूसरा है नॉन स्टेट्यूटरी बेनिफिट्स. सो स्टेट्यूटरी के अंदर देखेंगे क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर अंडर द लीगलिटी, क्योंकि हम लीगलिटी के बेसिस पे देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, उनको फॉलो करना होगा इस्टेब्लिशमेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को. स्टेट्यूटरी के अंदर देखेंगे दोज विच हैव टू बी प्रोवाइडेड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट से ड्रिंकिंग वाटर. Also those which have to be provided subject to the employment of a specified number of people, e.g. crèche are also part of statutory welfare amenities. So क्या कह रहे हैं कि those which have to be, statutory के अंदर देखेंगे those which have to be provided irrespective of size of establishment, says drinking water. Also those which have to be provided subject to the employment of a specified number of people, e.g. crèche are also part of statutory welfare amenities. जो crèche services provide की जाती हैं वो किसके अंदर आती है? statutory welfare amenities के अंदर आती हैं. नॉन स्टेट्यूटरी के अंदर क्या आता है देखेंगे. In the case of certain amenities, there are no minimum standard laid down as in the sphere of housing, medical treatment, recreation, transport and educational facilities. This is left to the discretion of the employer. So क्या आ रहा है? नॉन स्टेट्यूटरी के अंदर क्या चीजें आती हैं? There are minimum standard laid down as in the sphere of housing, medical treatment, recreation, transport and educational facilities. This is left to the discretion of the employer. Statutory welfare amenities के अंदर देखेंगे provisions of factories act regarding labor welfare. क्या provisions हैं factory act के अंदर regarding labor welfare? So we'll see here section 42 to 49 of the Factories Act 1948. Section 42 to 49 of the Factories Act 1948, certain specific provisions relating to welfare of labor. Section 42 to 45 apply to all factories irrespective of the number of workers employed. Section 46 to 49 are applicable to factories employing more than a specified number of workers. These provisions are discussed below. वो क्या provisions है? सेक्शन 42 to 45 के अंदर मेंशन किया गया है provisions of the Factories Act regarding labor welfare. और वो provisions क्या क्या है आगे देखेंगे हम. वॉशिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, सेक्शन 42 के अंदर आता है. दूसरा है फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथिंग, 43 सेक्शन 43 के अंदर आता है. थर्ड है सी है फैसिलिटीज फॉर सिटिंग अरेंजमेंट्स होना चाहिए, दैट कम्स अंडर सेक्शन 44. एंड डी देखेंगे फैसिलिटीज फॉर सिटिंग, अगेन रिपीट किया गया है इस पे, राइट. ई देखेंगे कैंटीन्स की फैसिलिटीज होनी चाहिए, सेक्शन 46 के अंदर बात की गई है. एफ देखेंगे शेल्टर्स, रेस्ट रूम्स एंड लंच रूम्स शुड बी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 47. क्रेच फैसिलिटीज शुड बी देयर under section 48. and H है welfare officers should be provided under section 49. so welfare officers का क्या लिमिट है कि मतलब फैक्ट्रीज के अंदर कितने कम से कम मेंबर होने चाहिए कि आप सेफ्टी ऑफिसर हायर कर पाए या फिर लेबर ऑफिसर, यू नो. सो सेफ्टी ऑफिसर के केस में आपका होता है 1000. अगर किसी भी स्टैब्लिशमेंट में 1000 या फिर 1000 से ज्यादा एम्प्लॉय वर्किंग है तो वहां पर सेफ्टी ऑफिसर्स हायर किए जाते हैं, कंपल्सरी होता है अंडर द इंडस्ट्रियल रूल लॉ. एंड वेलफेयर ऑफिसर्स हायर किए जाते हैं जब
किसी भी स्टैब्लिशमेंट में 500 या 500 से ज्यादा लोग वर्किंग होते हैं, राइट। सो आगे बढ़ेंगे, नॉन स्टेट्यूटरी अम्यूनिटीज के अंदर देखेंगे इकोनॉमिक सर्विसेज। क्या है इकोनॉमिक सर्विसेज? द एम्प्लॉइज often need money for purchase of bicycle, scooter, TV, sewing machine, fan etc. to raise their standard of living. इकोनॉमिक सर्विसेज के अंदर क्या आता है कि इंप्लॉइज ऑफन नीड मनी फॉर परचेज ऑफ बाईसाइकिल, मतलब इंप्लॉइज को अक्सर देखने को मिलता है कि उनको जरूरत होती है, दे नीड टू बाय, मतलब एक बेसिक रिक्वायरमेंट के तहत के तौर पे देखेंगे कि इंप्लॉइज जनरली परचेज करते हैं, मनी की रिक्वायरमेंट होती है टू परचेज बाईसाइकिल, स्कूटर्स, टीवी, सेविंग मशीन मतलब सिलाई मशीन, फैन एंड पंखे। तो इस तरह की बेसिक चीजें जो हैं कि एम्प्लॉइज को नीड होती है कि वो खरीदने के लिए पैसे की उनको जरूरत पड़ती है, राइट, टू रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि वो अपने जो इनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसको रेज कर पाए, मतलब एक नॉर्मल जो कहते हैं कि लाइफ स्टाइल में आपके एक नॉर्मल लिविंग में आपको ये सब चीजें जो बेसिक बेसिक चीजें हैं आपको रिक्वायर्ड होती हैं और उसको खरीदने के लिए आपको मनी की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड हाफ लाइन की बात देखेंगे, द एम्प्लॉयर मे एडवांस देम टू मनी विच could be paid back by the employees in the form of monthly installments to be deducted from their salaries. So क्या कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर क्या करते हैं उस केस में कि लाइक हमारे एम्प्लॉयज को इस टाइप की नीड्स होती है तो क्या करते हैं एज अ लोन, यू कैन से लोन तो नहीं होगा क्योंकि लोन में आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, तो क्या करते हैं कि एक एम्प्लॉय अपनी सैलरी से लोन उठा लेता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एम्प्लॉयर से ले लेता है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है और एक अमाउंट फिक्स करते हैं कि आपकी सैलरी से हर महीने इतना इतना डिडक्ट होगा, आपकी सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट होगा, वो परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं ताकि आपकी जो बेसिक नीड्स है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी मेंटेन कर पाए, आपकी नीड्स भी पूरी हो जाए और आपकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने कटता रहे ताकि आप एम्प्लॉयर का भी कोई नुकसान नहीं होगा और एम्प्लॉयज का भी नहीं होगा, राइट, कि एक साथ आपने पैसा लिया एम्प्लॉयर से, आपने अपनी बेसिक चीजें खरीद ली, लेकिन अब वो पैसा जो आपने लिया था कंपनी से एज अ उधार, यू कैन से, सो वो पैसा लौटाना भी होगा, तो एक साथ ना लौटा करके आप इंस्टॉलमेंट्स में अपनी सैलरी से हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट कटवा करके आप अपने उस अमाउंट को अगेन एम्प्लॉयर को पे कर सकते हैं और उससे क्या होगा कि आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी आपकी वो भी फुलफिल हो गई, राइट। सो दिस इज हाउ इन नॉन स्टेट्यूटरी अम्यूनिटीज के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिशमेंट्स हेल्प्स टू द एम्प्लॉइज अंडर द इकोनॉमिक सर्विसेज। लास्ट लाइन देखेंगे, the employees may also be induced to build up their own funds for future contingencies. इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज खुद भी अपने लिए मतलब पैसे कुछ इकट्ठा कर सकते हैं अपने फंड में फॉर फ्यूचर, फॉर फ्यूचर सेफ्टी एंड ऑल, राइट। आगे देखेंगे रिक्रिएशनल सर्विसेज क्या है, राइट, इसके अंदर देखेंगे मैनेजमेंट में प्रोवाइड फॉर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। क्या होती है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज? More agreeable informal atmosphere is promoted through the contacts and relationship built up in the recreational events. The management may provide for indoor games like table tennis in the common room for employees. In case of big organizations, management may also arrange for playgrounds for outdoor games and induce the workers to prepare teams to play मैचेस विथ अदर सिमिलर टीम्स। सो रिक्रिएशनल सर्विसेज के अंदर आपको समझने को मिलेगा, लाइक आप समझना होगा आपको कि क्या होती है रिक्रिएशनल सर्विस, आपको टॉपिक से लगा होगा कि क्या होता है रिक्रिएशनल सर्विसेज, फैसिलिटीज किस टाइप की होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मैनेजमेंट में प्रोवाइड फॉर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज मोर एग्रीएबल इनफॉर्मल एटमोसफियर, ये एक फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल एटमोसफियर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Informal atmosphere is promoted through the contacts and relationship built up in the recreational events. जो कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि इनफॉर्मल इन नेचर होते हैं उसके अंदर उसके तहत एम्प्लॉयज के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है। लास्ट सेकेंड के बाद थर्ड लाइन देखेंगे, द मैनेजमेंट में प्रोवाइड फॉर इंडोर गेम्स लाइक टेबल टेनिस एंड द कॉमन रूम फॉर एम्प्लॉयज। इसमें क्या होता है कि एक इनफॉर्मल एटमोसफियर क्रिएट करते हैं जहां पर एम्प्लॉयज एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें, जैसे वो प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, इंडोर गेम्स प्रोवाइड करते हैं। इंडोर गेम्स के अंदर देखेंगे टेबल टेनिस हो जाता है, कॉमन रूम्स होते हैं फॉर एम्प्लॉयज फॉर अदर एक्टिविटीज लाइक
सेकेंड लास्ट लाइन देखेंगे, इन केस ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट में ऑल्सो अरेंज फॉर playgrounds for outdoor games and induce the workers to prepare teams to play matches with their similar teams. So इस तरह की इंडोर के अंदर टेबल टेनिस हो गया एंड कॉमन रूल्स प्रोवाइड कर देना उनके अदर एक्टिविटीज के लिए, वेयर एज आउटडोर एक्टिविटीज भी कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एमंग द एम्प्लॉयज यू कैन से, जिसमें क्रिकेट हो गया, अदर मैचेस हो गए, करवाती है रिक्रिएशनल सर्विसेज के अंदर। सेकेंड लास्ट टॉपिक देखेंगे इस पेज का, फैसिलिटीज सर्विसेज। ये ए बी एंड सी होना चाहिए था, अगेन ए एंड बी दे दिया गया है यहाँ पर, तो इसको हम ए बी सी के रूप में कंसीडर करेंगे। तो थर्ड देखेंगे, थर्ड जो टॉपिक है फैसिलिटेटिव सर्विसेज क्या है? दीज आर कन्वीनियंस विच द एम्प्लॉइज ऑर्डिनरली रिक्वायर सच एज, क्या है आगे देखेंगे, हाउसिंग फैसिलिटीज, दूसरा है मेडिकल फैसिलिटीज। सो हाउसिंग फैसिलिटीज एंड मेडिकल फैसिलिटीज की हम और अदर ऑप्शंस भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, वॉशिंग फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज, लीव ट्रेवल कंसेशंस। सो इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। राइट, सो इसको हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। राइट, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, जितना मैंने समझाया आपको वो समझ में आया होगा। एंड अगर कहीं पर भी लगता है मैं फास्ट हो रही हूँ, स्लो हो रही हूँ, या फिर कहीं भी किसी भी तरह का आपको डाउट नजर आता है, कोई कमी नजर आती है, तो देन प्लीज डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन। आई यू नो लाइक वट एवर द कमेंट्स आई एम गेटिंग फ्रॉम यू गाइज, आई विल बी मोर देन हैप्पी। राइट, क्योंकि आपके वो कमेंट्स चाहे मेरे फेवर में हो या फिर फेवर में नहीं हो, वो दोनों ही मुझे सीख देंगे। सो आई वांट टू बी मोर गुड एंड यू कैन से कि एक टीचर के लिए क्या होता है, टीचर के लिए होता है कि अगर जो भी टॉपिक्स हम ले रहे हैं, कोई टॉपिक ले रहे हैं, कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं, कोई यूनिट ले रहे हैं, अगर हम उसको अच्छे से समझा ना पाए और हमारे स्टूडेंट्स उसको समझ ना पाए एज अ टीचर, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। राइट, अगर आप हैप्पी होंगे, आप खुश होंगे मेरी पढ़ाई से, मेरे तरीके से, तो उससे ज्यादा खुशी मुझे, लाइक आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। राइट, उससे बढ़ के कोई खुशी मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। सो बेटर कि हम एक दूसरे को इम्प्रूव करें। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने इस माध्यम से, इस जरिए से आपको आपकी स्टडीज को बूस्ट करूँ, उसको इम्प्रूव करूँ, और वाइस वर्सा आप भी कहीं पे भी कोई लैक नजर आता है तो आप मुझे भी करेक्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।